हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा असफलता के प्रमुख कारण के बारे में। आपने बहुत सारे चैनल पे देखे होंगे या फिर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर उसमें एक से दो कारण हर किसी को पता होगा। आई होप आपको भी पता होगा। तो मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो सबसे बड़ा कारण है असफलता का। तो पहला पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा, वो है मटोल टाल मटोल की आदत, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। यानी कि जो टाल मटोल की आदत है, होता क्या है ना कि हम लोग अरे चलना अभी बहुत समय है, कल से कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और किसी डेट रख देते हैं। और जब तक हम लोग कोई डेट नहीं आता है, तब तक प्रोकास्टिनेशन चलती रहती है, प्रोकास्टिनेशन चलती रहती है। तो टालना आज ही बंद कर दो। ये सबसे बड़ा कारण है असफलता का। सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे। कोई स्पेशल दिन देखते हैं? अरे कोई भी स्पेशल दिन नहीं होता है। करना है अभी करो, तुरंत करो, इसी वक्त करो, ना कि टालो। अभी करो, इसी वक्त करो, तुरंत करो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको, टाल मटोल। प्रोकास्टिनेशन बंद करो आज ही से। और दूसरी दूसरी बात है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी। अब ये आत्मविश्वास क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझे। जब कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकले थे अपने सेना के साथ, तब वे खोजने में इतना टाइम लग गया था कि सेना आधा रास्ते से घूमने लगे, और कोलंबस को भी कहने लगे कि चलो कोलंबस, तुमको ये मंजिल मिलने वाला नहीं है। बट कोलंबस मानने को तैयार ही नहीं था। वह चलता गया, चलता गया, और तो भी बार बार चिल्ला करके कोलंबस को बोला कि कोलंबस चलो यहां से, कुछ नहीं होने वाला। बहुत तरह का कठिनाई आया, बहुत तरह का परेशानी आया, तो भी कोलंबस नहीं। और कोलंबस को लास्ट में यह भी एहसास होने लगा था कि कोलंबस को मारने का साजिश भी किया जा रहा है। बट उससे पहले कोलंबस को जो मंजिल वो अपना खोजने के लिए गए थे, तब उसको मंजिल मिल गया। तो कोलंबस ने चिल्लाया कि हमारी मंजिल मिल गई है। तब कोलंबस की जो सेना थे, वही बाद में गुणगान करने लगे। तो ये आत्मविश्वास, ये कोलंबस का आत्मविश्वास था। उसको इतना विश्वास था कि वो उस जिस काम के लिए वो गया है, जिस काम के लिए वो खोज रहा है, वो करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी तरह। एडिशन को आप जानते ही होंगे, जिसने बल्ब की आविष्कार की थी। और एडिशन सोचिए, एक बार नहीं, 10,000 बार फेल हुए थे, 10,000 बार। सोच के देखिए। काउंट करेंगे? काउंट करिए, एक दो क्या 100 आप काउंट करेंगे? और सोचिए 10,000 बार फेल हुए थे एडिशन। तो ये क्या था? उनको दिखाई दे रहा था एक बल्ब जलता हुआ। यही तो आत्मविश्वास है। और क्या है आत्मविश्वास? तो दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी। और तीसरा है अपर्याप्त शिक्षा। इतना एजुकेट हो जाओ, इतना शिक्षा ले लो कि ताकि बाद में तुम जो कुछ भी कर सकते हो। इतना तो एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंस है। इतना पढ़े लिखे रहो कि तुम हर चीज खुद से कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट अपर्याप्त शिक्षा। और चौथा पॉइंट है, वो है नकारात्मक सोच। अपना नेगेटिविटी जो है खुद के अंदर, उसको आज ही दूर कर दो। क्या होता है ना
हम लोग सोचते हैं कि क्या पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अरे एक चीज याद रखना, जैसे आप सोच पाओगे, जैसे आप सोच रहे हो वैसे आप हो जाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं कर लूंगा तो पक्का कर लोगे। तो अपने अंदर नेगेटिविटी मत भरो, एक बार भी नहीं। क्या होता है ना कि एक बार हम बोल देंगे नकारात्मक सोच या एक बार कुछ बोल देंगे तो उससे क्या हो जाता है, उससे बहुत कुछ हो जाता है। क्या होता है ना, हमारे माइंड टू टाइप्स के होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन एंड चेतन मन। तो जो हमारा अवचेतन मन होता है उसके अंदर अगर आप एक बार भी कोई नेगेटिव विचार, कोई नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर डालोगे तो आपके अवचेतन मन में फीड रहता है और उसी के हिसाब से काम करेगा। तो इसीलिए नकारात्मक सोचना बंद करो, नेगेटिविटी अपने अंदर से भगाओ। और फिफ्थ पॉइंट है जो मतलब कि मेरे जो भी बड़े, मेरे से बड़े जो भी देख रहे होंगे वो लोगों के लिए यह भी एक रीजन होता है कि अपना जीवन साथी का गलत चुनाव करना। बहुत बार आप सुने होंगे, सभी कोई सुने होंगे कि वो शादी करने के बाद चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो उसकी पत्नी ऐसा है वैसा है। तो आप जब भी करें तो आप उसको रिसर्च करें, पहले उसको जाने कि आप जिनसे शादी कर रहे हैं या जिनसे आप जो रिलेशनशिप बना रहे हैं या जिनके साथ आप लिविंग में रहना चाह रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि तुम मेरे से क्या एक्सेप्ट करते हो और मैं तुमसे ये एक्सेप्ट करता हूं। ये सब उसको बताइए। हम लोग क्या करते हैं ना कि घर वाले देख लिए, ये कर लिए, भलो चलो शादी कर लो। भाई शादी करने के बाद आपको लाइफ टाइम उसके साथ रहना है। तो सबसे पहले उसको पूछो कि अगर तुम मेरे से शादी कर रही हो तो तुम मेरे से क्या एक्सेप्ट करती हो। मैं तुमसे कर रहा हूं तो मैं तुमसे ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्या तुम कर पाओगी या फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं। ये सभी आपका अगर उसके लिए एग्री है तो करे, अन्यथा ना करे। क्या होता है ना, एडजस्ट, अब एडजस्ट कर लेंगे। भाई एडजस्ट कितना कर लोगे। लाइफ जो होती है, जिंदगी होती है, वो फ्रीडम होती है, आजादी होनी चाहिए। आप जो करना चाह रहे हो वो अच्छी तरह से कर सको, ना कि किसी बंधन में रख करके आप कितने दिन करोगे, कितने दिन एडजस्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या है, अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें। और सिक्स्थ पॉइंट है वो है अहंकार और घमंड। एक चीज याद रखना, जिस भी इंसान के अंदर अहंकार और घमंड है वो इंसान, मतलब कि क्या, वो इंसान खुद ही एक दुश्मन भरा बैठा हुआ है। जिस भी इंसान के अंदर ये घमंड और अहंकार दिखता है वो इंसान के सामने कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं उसके साथ रहना चाहता। और जो इंसान अपना इतना ज्यादा ईगो रहे, इतना ज्यादा घमंड रहे, तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा उसके साथ। तो अगर ये जो मतलब कि जो आपके अंदर है, ये अगर घमंड और अहंकार है तो आज ही खत्म कर दे। और सेवेंथ पॉइंट है अनुमान, सोचने की बजाय अनुमान लगाना। अमन, सोचना, कुछ भी चीज कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हैं आप, वो चीज को पहले सोचो, ना कि अनुमान लगाओ। होता क्या है ना कि कुछ भी कर रहे हैं तो हाँ ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं,
नहीं जी, पहले उसको सोचो, समझने का कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो अनुमान सोचने के बजाय अनुमान लगाना, ये भी एक असफलता के कारण है। तो मैं असफलता का कारण ये कुछ पॉइंट दिया हूँ, 7 पॉइंट। इसके अलावा आप चाहे तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताया हूँ, इसके अलावे भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना। अगर और कुछ पॉइंट जानना हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।